कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज प्रत्येक श्वास के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ कोई श्वास के साथ आती हुई एनर्जी का एहसास, ऊर्जा का एहसास, और इस ऊर्जा के साथ अनंत गहराई में डूबते जाना है। अनंत विश्राम में डूबते जाना है। ये ऊर्जा की तरंगें किसी भी रूप में क्यों न प्रवेश करें, आपको वही देखना है जो संवेदना, जो तरंग प्रकट होती है, और उसी तरंग को बढ़ाना है, उसी संवेदना को बढ़ाना है। ऊर्जा जिस भी रूप में आपके अंदर आती है, उस रूप पर जब एकाग्र होते हैं, स्थिर होते हैं, तो ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो उस ऊर्जा को साक्षी भाव से देखें, दृष्टा भाव से देखें, और देखेंगे कि वह ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे इस ऊर्जा का प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाए। इस ऊर्जा का प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाए। वह शरीर इस ऊर्जा से भर जाए। शरीर का प्रत्येक सेल्स रोम रोम इस ऊर्जा से भर जाए। विज्ञान भैरव तंत्र की अगली साधना 24वीं साधना। हम दूसरे के भावों से दुखी होते हैं,
दूसरे ने कुछ कहा और हम दुखी हो गए। दूसरे ने दो अच्छे शब्द कहे तो हम सुखी हो गए। दूसरे ने प्रेम किया तो हम आनंदित हो गए। दूसरे ने नफरत की तो हम क्रोधित हो गए। हमने अपने जीवन के सुख और दुख का रिमोट या सुख दुख की चाबी औरों के हाथ में दे रखी है। और इसीलिए हम दूसरों की बातों से सुखी या दुखी होते हैं। हम स्वयं क्या करते हैं, वो सुख का या दुख का केंद्र कहाँ है, हम ये भूल जाते हैं। और हम दूसरे को केंद्र मान लेते हैं। और उसके भावों में, उसके विचारों में हम बहने लगते हैं। और इसीलिए जीवन भर हम दुखों को झेलते चले जाते हैं। आपकी चेतना, स्वयं की चेतना पूर्णतः स्वतंत्र है और इसका किसी से कोई संबंध भी नहीं है। जितने संबंध हैं केवल शरीर के या जरूरतों के, नहीं तो किसी भी चेतना का किसी भी चेतना के साथ कोई संबंध नहीं है। और भौतिकता में इसीलिए कष्ट होते हैं कि हम अनेक संबंध बनाते चले जाते हैं, अपने सुख और दुखों की चाबी दूसरे को देते चले जाते हैं। सामने वाला अपमान कर रहा है, क्रोधित हो रहा है, हम उसके क्रोध में बह गए। इसका मतलब हमने अपने दुख का कारण, दुख का केंद्र, दुख का बिंदु सामने वाले व्यक्ति को बना दिया। अगर उस क्षण आप स्वयं में रुक जाएं, स्वयं में ठहर जाएं, अपने केंद्र पर रुककर उसको केवल साक्षी भाव से देखें, दृष्टा भाव से देखें, तो सामने वाले का क्रोध विलीन हो जाता है। जीवन का है भाव,
जो भी हम दूसरे पर महसूस करते हैं उसका केंद्र हम स्वयं होते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, तो सामने वाला तो केवल एक पर्दा है। उस प्रेम का, उस विश्वास का, उस श्रद्धा का केंद्र तो आप स्वयं हैं। और जब स्वयं है तो दूसरे के भाव से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सामने वाला हमारे प्रेम का जवाब प्रेम से देता है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र हम हैं। और सब कुछ हम पर ही समाप्त हो जाता है। जीवन की प्रत्येक घटना को साक्षी भाव से देखना, अपने केंद्र में स्थित रहना, अपनी चेतना का ध्यान रखना, हर कार्य का साक्षी बनना, यही है विज्ञान वैभव तंत्र की 24वीं साधना। कोई कुछ कह रहा है तो केवल उसको देखें, और उस पर रिएक्ट न करें। सामने वाला ना आपको सुखी कर सकता है ना दुखी कर सकता है। जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, हजारों अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, जब हम कहते हैं किसी से जुड़ना नहीं है, जो आए आने दें, जो जाए जाने दें, किसी पर कोई प्रतिक्रिया ना करें। और जब प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो वह विचार इस विमान में विलीन हो जाते हैं कि वो सुख और दुख नहीं देते। ठीक ऐसे ही व्यवहारिक रूप से जो कुछ हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखते जाएं, साक्षी भाव से देखते जाएं। किसी के प्रति आप क्रोध भी कर रहे हैं तो भी साक्षी भाव से देखें, और कोई आपके प्रति क्रोध कर रहा है तो भी साक्षी भाव से देखें। क्रोध को स्वयं से अलग कर दें। क्रोध केवल शारीरिक स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर रहे, आत्मिक स्तर को टच न करे। तो आप देखेंगे कि एक क्षण में जैसे ही आप वहां से हटते हैं आपका क्रोध खत्म हो जाता है। कोई भाव जब भी कष्ट दे सकता है जब आप आत्मिक स्तर पर उसे स्वीकार कर लेते हैं।
आत्मिक स्तर पर उससे जुड़ जाते हैं तो आपको मानसिक वेदनाएं शुरू हो जाती हैं। अगर बुद्धि के स्तर पर कार्य किया है तो बुद्धि तो बार बार बदलती है, हर क्षण बदलती है। एक पल में अच्छे विचार करती है तो दूसरे पल ही दुख के विचार करने लगती है। एक पल में सकारात्मक सोचती है, दूसरे पल में नकारात्मक सोचती है। जो कार्य बुद्धि से कर रहे हैं उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जिस कार्य को आपने चेतना से कर दिया उसका प्रभाव आपके शारीरिक स्तर पर भी पड़ता है, मानसिक स्तर पर भी पड़ता है। और मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, सब हार्मोनल रोग, ये सारी बीमारियां केवल इसीलिए हैं कि हमने अपने सुख दुख का रिमोट किसी और के हाथ में दे दिया। और दूसरा कोई भी हो सकता है, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, माता, पिता, चाचा, दादा, दादी, नाना, नानी, कोई भी हो सकता है। कोई भी रिश्ता, कोई भी मित्र, कोई भी संबंध आपको दुखी कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में रिमोट है। तो आपको ये रिमोट अपने हाथ में रखना है। ये बात हर वक्त याद रखनी है कि कोई भी सामने वाला हमको दुखी नहीं कर सकता, कोई भी सामने वाला हमको कष्ट नहीं दे सकता जब तक हम स्वयं दुखी न होना चाहें। जीवन के दो महासूत्र कुछ फर्क नहीं पड़ता और दूसरा सब कुछ स्वीकार है। अगर इन दो सूत्रों को आपने अपने जीवन में उतार लिया फिर सुख दुख का रिमोट आपके हाथ में आ जाएगा। सब कुछ स्वीकार है। सामने वाला अच्छा कहता है तो भी ठीक है, बुरा कहता है तो भी ठीक है। किसी भी बात का कोई भी प्रतिकार नहीं करना है, सब कुछ स्वीकार है। और दूसरा कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति आपको 4 बात बुरी भली कह गया तो क्या फर्क पड़ जाता है, या कोई आपको कोई अच्छी बातें कह दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने आपके प्रति अच्छा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
चेतना के स्तर पर जिए। इस शरीर से ऊपर उठकर, इस बुद्धि से ऊपर उठकर, इस मन से ऊपर उठकर, विचारों से ऊपर उठकर केवल चेतना के स्तर पर न मान अपमान, प्रेम नफरत, करना घृणा, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, सब कुछ खत्म हो जाए। कुछ भी न बचे। सिर्फ और सिर्फ शून्यता, और ये शून्यता 24 घंटे आपके साथ रहे। अपनी चेतना में स्थिर होकर हर पल आप इस चेतना से, इस शून्यता से जुड़े रहें। हम किसी को प्रेम करते हैं तो व्यक्ति हमको सुंदर नजर आता है, और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति उससे नफरत करता है तो उसको वह व्यक्ति सबसे बदसूरत नजर आता है। कोई हमको अच्छा लगता है तो वही व्यक्ति दूसरे को बुरा भी लगता है। क्योंकि भाव तो स्वयं के अंदर है, हमारे अंदर है, और हम अपने ही भावों को दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपित करते हैं। अपने ही भावों का आईना हम दूसरे के ऊपर देखते हैं। अपने ही भाव, अपने ही विचार, या फिर अपना ही दर्पण हम दूसरे के ऊपर देखते हैं। हम जब कुछ सामने वाले के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, वो सब हमारे स्वयं के भाव होते हैं, स्वयं के विचार होते हैं, स्वयं ही हम उसका केंद्र होते हैं। सामने वाला वैसा है या नहीं कोई नहीं जानता। प्रेम में एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास और पूर्ण करुणा आरोप कर देते हैं। लगता है कि उसके बिना जीना ही मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि हमने पूरा भाव उस पर अर्पित कर दिया, हमने स्वयं की चेतना तक को उस पर अर्पित करने की कोशिश की। अपनी कल्पना को सामने वाले के ऊपर आरोपित कर दिया। अब सामने वाला उस कल्पना के लायक है या नहीं है, उसमें वो गुण है या नहीं है, ये उसका विषय है। हमने अपना दर्पण उसको बना लिया। हमें अंतर किसी के प्रति प्रेम का भाव उठा और उसको हमने अपना दर्पण बना दिया कि वो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, इतनी खूबियां हैं। लेकिन जब मिलते हैं, कुछ दिन साथ रहते हैं, तो पता चलता है कि उसमें तो एक भी खूबी नहीं थी। हमारा जो दर्पण था वो टूट जाता है, हमको कष्ट होता है। और पूरा जीवन हम इसी तरह से जीते हैं। हर संबंध के प्रति एक दर्पण बना रखा है। और उससे कुछ कल्पनाएं बना रखी हैं। बच्चा हुआ, उससे कल्पना बना लीजिए बड़ा होगा, हमारी सेवा करेगा, देखभाल करेगा, साथ में रहेगा। आपने ही कल्पना को उसे दर्पण बना दिया। अपना ही भाव उसके ऊपर प्रत्यारोपित कर दिए। और वो छोड़ कर चला गया। आपका दर्पण टूट गया और दुखी हो गए। तो हर सुख दुख का स्रोत तो आपसे ही शुरू होता है, वो आप पर ही खत्म हो जाता है। सामने वाला ना तो सुख दे सकता है, ना दुख दे सकता है। अगर आप इस केंद्र पर जान जाओ, इस केंद्र पर ठहर जाओ, यानी स्नेह पर हो जाओ, पूरा जीवन प्रेम पूर्ण हो जाएगा, आनंद पूर्ण हो जाएगा। सब एक दूसरे पर अपने अपने भाव फैला रहे हैं। और इसीलिए कभी सुखी हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं। एक ही समय, एक ही क्षण अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। एक तरफ खुशियां भी होती हैं, दूसरी तरफ कष्ट भी होते हैं। समय वही है, लेकिन एक ही पल में कहीं खुशियां हैं, कहीं दुख हैं। एक तरफ बच्चे ने जन्म लिया, उत्सव मनाया जा रहा है। बगल में कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया तो कष्ट मनाया जा रहा है। सबके अपने अपने भाव प्रत्यारोपित हो रहे हैं और भावों से ही हम जी रहे हैं। भावों से ऊपर उठने की चेष्टा ही नहीं करते। और अगर भावों से ऊपर उठ गए तो जीवन में आनंद हो जाएगा, सुख मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा,
शांति व आनंद किसी आपके जीवन में कुछ और होगा ही नहीं। जीवन का हर पल आनंद में यही शांति से जुड़ जाएगा। वह भाव के केंद्र को जाने, स्वयं को जाने, क्योंकि वह भाव स्वयं से उठ रहा है। आप जैसा भाव पैदा करते हैं वैसा ही होता चला जाता है। आप किसी के बारे में जब बुरा सोचते हैं तो हजारों विचार आपके मन में आते चले जाते हैं, और जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हजारों विचार अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। फिर विचार कहाँ से उठ रहे हैं? सामने वाला अच्छा है बुरा इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर विचार आ रहे हैं वो सही है या गलत ये भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उनको मान रहे हैं। उसका केंद्र आप हैं, और इसलिए दुखी भी आप ही होते हैं। आप किसी के बारे में लाख बुरा सोचें, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, जब तक आप उसको व्यक्त न करें। और हम दिन भर के विचारों पर अपने ध्यान दें तो हम देखेंगे लगातार हम पूरे दिन यही सब सोचते रहते हैं। वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। स्वयं के बारे में कितना सोचते हैं? स्वयं की चेतना के बारे में, स्वयं के केंद्र के बारे में, स्वयं की आत्मा के बारे में, स्वयं के बिंदु के बारे में। 24 घंटे में कितने क्षण आप स्वयं में होते हैं? और 1 घंटा भी रोजाना आप स्वयं में ठहर जाएं, किसी और का कोई विचार ही ना आए, तो आपका जीवन चमत्कार से गिर जाता है। जीवन के सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं, आप पर चमत्कार घटने लगते हैं, चारों तरफ सुख शांति आनंद भी करने लगता है। और इसीलिए कहा जाता है कि 1 घंटे कम से कम ध्यान में बैठें, स्वयं में ठहरें। ये सुबह के 30 से 40 मिनट आपके लिए अमृत के समान है। अमृत का पान इन क्षणों में आप करते हैं, स्वयं को जानते हैं, स्वयं पर ठहर जाते हैं। न कोई अच्छा रहता है, न कोई बुरा रहता है, न किसी के प्रति कोई भाव रहता है। स्वयं के केंद्र पर ठहर जाते हैं, स्वयं पर रुक जाते हैं।
किसी ने आप पर क्रोध किया, आपके कुछ ही तो कोई बुरा लगा, दूसरे क्षण आप उसका धन्यवाद करते हैं। चेतना के स्तर पर पहुंचकर अच्छा है तूने मुझे अपना आईना दिखा दिया, मेरा आईना दिखा दिया, उसको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। किसी से झगड़ा हुआ, आपने भी सब कुछ कहा, उसने भी सब कुछ कहा, उसके बाद तुरंत आंख बंद करके उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी कई बातों पर उसको क्षमा कर दें और अपनी कई बातों पर उससे क्षमा मांग लें। सब कुछ अपने अंदर वही खत्म कर दें, क्योंकि भौतिकता में तो हो सकता है आप उसको न कर पाए, आप उससे क्षमा न मांग पाए, क्योंकि अहम बहुत बड़ा है। तो कम से कम अंदर से तो कर ही सकते हैं। चेतना के स्तर पर तो कर ही सकते हैं। और जीवन का वो कष्ट, वो क्रोध उस क्षण खत्म हो जाएगा, और नहीं तो वही आपके अवचेतन में जाकर बीमारियों का कारण बन जाएगा। यही है 24वीं साधना। स्वयं में ठहर जाएं, स्वयं के केंद्र में उठ जाएं, जो कुछ हो रहा है उसको होने दें, ना कोई क्रिया ना कोई प्रतिक्रिया, होने दे जो भी हो रहा है।
जो कुछ भी हो रहा है, जो भी एहसास, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। जो भी अनुभव हो, जो भी एहसास हो, उनको महसूस करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दो गहरे लंबे सांस भरें। श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रख करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।